क्या आपने कभी सोचा है कि पानी केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि एक ऊर्जा वाहक भी है, और अगर हम इसमें सही वाइब्रेशन भर दें तो यह हमारी चेतना को ऊंचाई तक ले जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे अंदर है वही इस ब्रह्मांड में भी है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और इस ब्रह्मांड का मूल तत्व भी जल ही है। अब सोचिए, अगर पानी ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है तो क्या मंत्रों की शक्ति इसमें परिवर्तन नहीं ला सकती? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि नहीं होती बल्कि एक कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा करता है, जो जल के अणुओं को विशेष ज्यामिति संरचना में बदल सकता है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने शोध में यह सिद्ध किया कि जब जल पर सकारात्मक ध्वनियां बोली जाती है, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण अगर किया जाता है, तो उसके क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बन जाते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग जल पे करते हैं, जैसे कि आई हेट यू और गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो जो जल की संरचना होती है वो पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। ओम की ध्वनि जल को दिव्यता से भर देती है, जिससे यह अमृत समान हो जाता है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? एक साफ पात्र में जल ले लें, जल के सामने बैठकर ओम का उच्चारण करें या कोई भी दिव्य मंत्र आप बोल सकते हैं। ध्यान दें कि आपका मन शांत और एकाग्र हो। अब इस जल को श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। शास्त्रों में भी जल की ऊर्जा का वर्णन मिलता है। गंगे च यमुने दैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, यानी कि जब हम जल पीने से पहले गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी नदियों को का नाम लेते हैं तो उसकी ऊर्जा पवित्र हो जाती है। पानी केवल एक तरल नहीं बल्कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को धारण करने वाला तत्व है। जब हम जल को मंत्रों से स्पंदित करते हैं तो यह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक को शुद्ध कर देता है। तो अगली बार आप जब भी जल ग्रहण करें तो इसे सिर्फ पानी ना समझें, यह ऊर्जा, शक्ति और जीवन का स्रोत है।